दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न भिन्न पर आते हैं अंग्रेजी में उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये क्या है और इनको परिमेय संख्या से ही ये आए हुए हैं, यानी परिमेय संख्या का एक पार्ट है। और ये किस तरह से पार्ट है, किस तरह से परिमेय संख्या इनको कहा जाता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इसका ट्रिक्स हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और किस तरह से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, कैसे इनिशिएट करेंगे और कैसे बहुत क्विकली इसे सॉल्व करेंगे। ये सब बातें आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं। क्यों? ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें डिटेल से पूरी बात होगी। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि आवर्त दशमलव कहते किसे हैं और क्या ये परिमेय संख्याएं हैं, अगर हैं तो किस प्रकार इन्हें आवर्त दशमलव कहा गया है और क्यों कहा गया है। इन सब बातों के समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए, आवर्त दशमलव का मतलब क्या हुआ। आवर्त दशमलव भिन्न, इसकी बात हम लोग आज करने हैं। आवर्त का मतलब होता है कोई चीज किसी पीरियड में किसी अंतराल के बाद पुनः रिपीट हो। जैसे मान लीजिए कि ये आपने देखा होगा कि एक लोलक आपने ले लिया और इसे थोड़ा सा खींच करके और छोड़ते हैं, ये लोलक ये दोलन करने लगता है, यानी बार बार ऐसे ये दोलन करता है, बार बार ये ऐसे घूमता है, यानी एक पीरियड के बाद अपनी ही पोजीशन को वो रिपीट करता है। इसको आवर्त कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पीरियड कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और गणित के सेंस में इसी को हम लोग अंग्रेजी में रिकरिंग कहेंगे। रिकरिंग का मतलब होता है जो किसी खास इंटरवल पर बार बार आना, या हिंदी में इसको एक और शब्द से जानेंगे, पुनरावृत्त। यानी बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो जो चीज आ रहा है उसको हम लोग आवर्त भी कहेंगे, अंग्रेजी में रिकरिंग कहेंगे और हिंदी में एक पुनः नाम इसका है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब ये कहां से ये नाम आया और क्यों आया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में ये हुआ कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी परिभाषा क्या दी गई रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन में ही पूरी बात छुपी हुई है। तो एक बार हम लोग रेशनल नंबर की डिफिनीशन को रिकॉल करते हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाते हैं और इसकी डिफिनीशन गणित की भाषा में है P/Q सच दैट P और Q ये लिए जाएंगे इंटीजर से, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो भी नंबर मिलेंगे P/Q के रूप में, उनको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और ये Z क्या है? Z जो है पूर्णांक है। इसी को अंग्रेजी में इंटीजर भी कहते हैं। ये इंटीजर है और ये किस प्रकार दिखता है? तो Z जो है इसमें माइनस इनफाइनाइट से -2, -1, 0, फिर 1, 2 और प्लस इनफाइनाइट तक इसमें नंबर है। तो Z में कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है। लेकिन यहां जब हम Q यानी परिमेय संख्या की बात करेंगे तो ये सब नंबर आएंगे। मान लीजिए अगर P यहां से हम लेंगे, Z से P और Q कहां से लिए जाएंगे? तो Z से लिए जाएंगे। तो P आपने अगर 2 ले लिया और Q आपने अगर 3 ले लिया,
तो 2/3 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर P आपने -2 ले लिया और Q -3 ले लिया तो P/Q -2/-3 हो जाएगी। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर P बराबर आपने 3 ले लिया और Q बराबर 1 ले लिया तो ये एक परिमेय संख्या मिलेगी 3/1, जिसको हम लोग 3 लिखेंगे। यानी सारे नेचुरल नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। ऐसे अगर हम लिखें तो सारे नेचुरल नंबर को, सारे प्राकृतिक संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1 का मतलब क्या है? 1 यहाँ पर Q है और Q यहाँ Z में है। तो इस तरह से जो भी नंबर मिलेंगे वो सब के सब परिमेय नंबर कहे जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि भाई 1/3 परिमेय नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P है और नीचे Q है, तो P भी Z में है और Q भी Z में है, तो ये परिमेय संख्या है। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं 1/3 को, ये 0.333 ये आता है और ये खत्म ही नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक चलता जाता है। और दूसरी तरफ 1/2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 P है और 2 Q है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0.5 आ जाता है और यह फिर 0.5 के बाद फिर कोई दशमलव वाला नंबर नहीं मिलता। तो हमको दो तरीके के नंबर मिलने लगे। एक तो ऐसा नंबर मिलने लगा जो भाग देने पर खत्म नहीं हो रहा, और एक खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया दशमलव के कुछ अंक के बाद, ऐसे भिन्न को हम लोग शांत भिन्न कहेंगे। शांत भिन्न या शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। और जिसका दशमलव के बाद वो नंबर बार बार रिपीट होता रहे, बार बार आता रहे, खत्म न हो, इसको बोलेंगे आवर्त। आवर्त का मतलब देखिए 3 के बाद फिर 3 के बाद एक एक नंबर इसका रिपीट हो रहा है। आवर्त दशमलव भिन्न। तो इसी को आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, जो दशमलव के बाद वह खत्म नहीं होता है, चलता ही जाता है, 1 या 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह की भिन्न को आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे और इस तरह की भिन्न को शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। अब इसको हम लोग अशांत भी बोल सकते हैं। तो इसके केस में अशांत भी हम कह सकते हैं, अशांत जो शांत नहीं लेकिन आवर्त दशमलव भिन्न। अब अशांत भिन्न अशांत आवर्त दशमलव भिन्न है ये। तो अशांत में भी 2 तरीके के आपको संख्याएं मिलेंगी। अशांत में 2 तरह के, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर है, इसमें 2 तरीके के हैं। एक है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अब दूसरी तरफ है नॉन टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो रहता है, लेकिन जैसे यहां रिकरिंग है, कोई नंबर दशमलव के बाद 1 या 2 अंक या कुछ अंक रिपीट करते हैं, बार बार आते हैं, 1 या 2 से अधिक अंक भी आ सकते हैं, और वो दशमलव के बाद वो रिपीट करते हैं, तो उनको अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। और इस केस में ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं करती है और रिकरिंग भी नहीं होता। तो यहां पर देखिए फ्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां पर डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं और या डेसिमल रिकरिंग फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। इस डेसिमल की जगह पर फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न शब्द मैंने लिखा, यहां पर डेसिमल नंबर लिखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, डेसिमल नंबर। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या को ये भी एक तरीका है कहने के लिए कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो रिपीट भी नहीं होती हैं और अशांत होती हैं, मतलब शांत नहीं होती, वो अनंत तक उसके अंक आते जाते हैं दशमलव के बाद। और यहां पर ये जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तब इस स्थिति में ये परिमेय संख्या हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रहे लेकिन कोई रिकरिंग रहे, यानी पुनरावृत्त उसके कुछ अंक हों दशमलव के बाद, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग रहे, तब इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहां से परिमेय और अपरिमेय का एक और आपने परिभाषा या पहचान समझ लिया। अब किस प्रकार की भिन्न रिकरिंग होती हैं और किस प्रकार की भिन्न टर्मिनेटिंग होती हैं, ये हम लोग अभी बात करेंगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन होगा, ये कैसे जानेंगे? देखिए सारा खेल P/Q में है। ये जो Q है ये या तो 2 रहे या 2 का कोई पावर रहे, या 5 रहे या 5 का कोई पावर रहे, या 2 का पावर n गुणे 5 के पावर n रहे, यानी 2 का कोई पावर या 5 का कोई पावर का गुणनफल हो, इस तरह की संख्या मिले। जैसे 2 मिल गया, 2 के पावर 1 का मतलब 4 मिल जाए या 8 मिल जाए या 16 मिल जाए। n की वैल्यू अगर आप 1 2 3 रखते जाएंगे तो 2 के यहाँ पर अलग अलग संख्या मिलेंगी। इसी तरह से 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, इस तरह की संख्या मिलेगी। और यहाँ अगर n बराबर 1 और n बराबर 1 रखते हैं तो 10 मिलेगा। n बराबर 2 के पावर 2 रखते हैं तो 4, और 5 की पावर 1 रखते हैं, मान लीजिए इसको m मान लीजिए, 5 की पावर यानी m की वैल्यू 1 रखते हैं तो 5, ये तो ये 20 आ जाएगा। तो 20, 25, 30 इस टाइप की जो भी संख्याएं होंगी वो जो 2 और 5 के गुणनफल में हो, 30 नहीं होगा, 2 और 5 के गुणनफल में जो हो, ऐसी संख्याएं अगर Q के लिए यूज हो रही हैं, यानी Q यानी हर के जगह पर हैं, यानी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या रहे, 2 रहे या 2 का कोई घात रहे, 5 रहे या 5 का कोई घात रहे, या 2 या 5 की किसी घात का गुणा रहे, तब इस तरह की जो भी भिन्न होगी, जैसे मान लीजिए कि 1/2
या 2/5 या 4/5 या 3/20 या 5/8, इस टाइप की जितनी भिन्न होंगी ये सब टर्मिनेटिंग हो जाएंगी। टर्मिनेटिंग का मतलब दशमलव के बाद ये खत्म हो जाएंगे, यानी इनको सब शांत भिन्न कहेंगे। देखिए ये सब भाग देंगे तो दशमलव के 1 या 2 या कुछ अंक के बाद वो खत्म हो जाएगा, दशमलव फिर कोई चीज रिपीट नहीं होगा ना आगे जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की संख्या लेते हैं जैसे 1/3, तो ये दशमलव 3 3 3 3 3 3 ये चलता जाएगा, या 2/3 लेते हैं तो 0.6 6 0.6 6 ये चलता जाएगा, या 1/9 लेते हैं तो 0.1 1 1 1 ये चलता जाएगा। तो इस तरह की जितने ये इनके अलावा अगर हैं 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या हर में है तो उनके दशमलव के बाद अंक रिपीट होने लगेंगे, जैसा इसमें दिख रहा है। तो जैसे 1/7 है, इसके भी अंक रिपीट होंगे, 1/13 के अंक रिपीट होंगे, 1/17 के अंक रिपीट होंगे, 1/19 के अंक रिपीट होंगे। यानी अगर परिमेय संख्याओं का आप हर लेते हैं, डिनोमिनेटर लेते हैं और ऊपर 1 2 3 लेते हैं इस टाइप का, तो वो सब रिपीट होने वाले यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। अब आप रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात आपको समझ में आ गई, तो रिकरिंग डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है यानी आवर्ती दशमलव भिन्न जो होगा वो भी 2 तरह का है। आवर्ती दशमलव भिन्न, ये भी 2 तरीके का है। एक तो शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, शुद्ध रूप से पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसका मतलब यह होता है कि दशमलव के बाद जैसे ये 2 2 2 2 आने लगे, या दशमलव के बाद 3 3 3 3 आने लगे, या दशमलव के बाद 23 23 23, यानी यहां पर 2 2 अंक रिपीट हो रहा है, या दशमलव के बाद 0 4 7 0 4 7 0 4 7, इस टाइप से यहाँ 3 3 अंक रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होने लगे तो इनको शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक ये अंक जो हैं रिपीट होते हैं तो इनको शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। और दूसरी तरफ मिश्र यानी मिक्स्ड, इसको कहेंगे मिश्र पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक अंक रिपीट नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद 1 2 लिखा है तो ये 2 केवल रिपीट हो, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 2 2 2, तो यहां पर 2 रिपीट हो रहा है लेकिन 0 1 रिपीट नहीं हुआ। या दशमलव के बाद 3 5 7 और 1, ये 2 अंक रिपीट हो, इसका मतलब कि 3 5 के बाद 71 71 71 71 ये रिपीट होता नहीं लगे। तो दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़ करके कुछ अंक यानी 1 या 1 से अधिक अंक रिपीट होते हैं और कुछ अंक इसमें रिपीट नहीं होते। जैसे ये अंक रिपीट नहीं कर रहा है, ये अंक रिपीट नहीं कर रहा है, ये अंक रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब ये जो अंक रिपीट नहीं होते हैं और उसमें कुछ अंक रिपीट हो रहे हैं, इनको मिश्र पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हम लोग इस तरह की भिन्नों को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे कि अगर आप इस तरह की भिन्न दिया है तो इतना जगह घेरने के बजाय इसको 2 बार लिख देते हैं, या दशमलव के बाद ऊपर डॉट लगा देते हैं, या तो बार लगाते हैं या डॉट लगा देते हैं।
इसी तरह से ये 0.33 रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद 3 बार लगा देंगे या 3 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, एक बिंदी लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है तो दोनों पर बार लगा देंगे या दशमलव के बाद 2 पर एक डॉट और फिर 3 पर भी एक डॉट बना देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो दशमलव के बाद 0, 4, 7 इस पूरे पर बार लगा देंगे या इसी को हम लोग 0.0, 4, 7 ऊपर एक एक डॉट लगाकर भी दिखा सकते हैं। तो डॉट और बार दोनों की मदद से हम लोग दिखा सकते हैं। अब इन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कोई भिन्न या कोई ये संख्या दशमलव आवर्त में दिया है तो हम इसे कैसे भिन्न में बदलेंगे, अगर भिन्न में दिया है तो कैसे आवर्त दशमलव में चेंज करेंगे, ये बात भी हम लोग अभी सीखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण से हम लोग अपनी बात को सीखते हैं या कन्वर्जन करते हैं। इसमें पहला है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसी संख्या है, दशमलव के बाद 7 पर बार लगा है, तो जिस संख्या पर बार लगा रहता है इसके आगे बिना दशमलव और बार लगाए वो संख्या लिख देंगे और जिस पर बार लगा रहता है उतने ही 9 नीचे बना देते हैं। तो ये 7/9 हो गया। अगर मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां 0.07 बार। अब यहां पर देखिए 0 रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन 7 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की संख्या के लिए क्या करेंगे कि जिस पर बार लगा है उसके नीचे 9 बना देते हैं और जो रिपीट नहीं हो रहा है अंक उसको 9 के पीछे 0 लगा देते हैं। तो ये 7/90 हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 0.00 ये 7 बार है। यहां पर क्या करेंगे कि जिस पर बार लगा रहता है उसके नीचे उतने ही 9 लिखते हैं। तो एक अंक पर बार लगा है तो एक 9 बनाएंगे और जिस पर बार नहीं लगा है तो बार न लगने वाली 2 संख्याएं हैं, 2 बार 0 आया है, यानी दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहता है उतने अंकों के लिए नीचे 0 बनाते हैं 9 के पीछे। तो ये हो गया 7/900। चौथा एग्जाम्पल देखिए, 0.107 पर बार लगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि 0.07 पर एक बार लगा है तो यहां 107 लिख देते हैं, ये पूरा नंबर लिख देते हैं और जिस पर बार नहीं लगा है यानी इतने पर बार नहीं लगा है तो उसको यहां पर घटा देते हैं। फिर नीचे जितने पर बार लगा है उसके नीचे 9 बनाते हैं और जितने पर बार नहीं लगा है उतने 0 बनाते हैं। तो देखिए 7 में से ये 0 निकल गया 7 और 10 में से 1 गया 9, तो ये 97/900 हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल 5वां है और 5वें में बात हो रही है 0.1, 2, 3 और 4 पर बार लगा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जितने बार और बिना बार वाले इस पूरी संख्या को लिख देंगे, 134 लिख देंगे और इसमें से जितने पर बार नहीं लगा है उतनी संख्या को घटा देंगे, ये घटा दिए और जितने पर बार लगा है उसने बराबर 9 लिखते हैं और जितने बार नहीं लगा है उतने 0 बना देते हैं। तो 3 0 बनाना पड़ेगा। देखिए 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 ये है, ये हमारी संख्या आ गई। तो इस तरह से हम लोग एक कन्वर्जन सीख लिए कि जिस पर बार लगा रहेगा उसके बदले 9 बनाएंगे हर में और जिस पर बार नहीं लगा रहेगा उतने 0 बनाएंगे 9 के पीछे और जिस पर बार नहीं लगा रहेगा उसको माइनस भी करते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। आइए अब जो क्वेश्चन हमने लिए हैं 10 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि दशमलव के बाद 2 3 2 3 यानी 2 3 2 3 2 3 ये रिपीट हो रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 3 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार। तो देखिए आप ये 23 लिख देंगे और जितने संख्या के ऊपर बार लगा है, जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने 9 बना देते हैं। तो देखिए 23/99 हो गया और ये ऑप्शन बी सही है। फिर से एक बार देखिए, ये 2 3 2 3 2 3 दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो जो अंक बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। और जब इसे हम लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के भिन्न को साधारण भिन्न कहते हैं। तो हम लोग इस भिन्न को, ये दशमलव वाली जो बार बार रिपीटिंग वाली संख्या है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक रिपीट करते हैं, बार बार आते हैं, उतने अंक के बदले हर में यानी डिनोमिनेटर में 9 बना देते हैं और वो संख्या बिना दशमलव बिना बार के लिख देते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि जब ये संख्या है 0.47 दोनों पर बार लगा है, को सरल भिन्न में बदलना है, तब क्या होगा। देखिए 0.47 है और दोनों पर बार लगा है, तो जितने पर बार लगा है उतने के बदले उतने 9 बना देते हैं और 4 7 ऊपर लिख देते हैं। तो 47/99, 47/99 ये ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि ये 0.57, तो 7 पर बार लगा है लेकिन 5 पर नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा संख्या लिख देंगे और जिस पर बार नहीं लगा है उस अंक को इसमें से माइनस कर देंगे और फिर जितने पर बार लगा है उसके बदले 9 बनाते हैं और जितने पर बार नहीं लगा है उसके बदले 0 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 52/90 और इसको देखिए ये 2 से कट जाएगा, 26 दूनी 52 और 45 दूनी 90, तो 26/45 ये ऑप्शन सी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये दिया है 0.0808, देखिए 08 पर बार लगा है, तो ये पूरा संख्या लिख देंगे 0808, ये पूरा लिख देंगे और जितने पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो इसे माइनस कर देंगे 08 बटा जितने पर बार लगा है उसके बदले 9 बनाते हैं, तो 2 अंक पर बार लगा है तो 2 9 और 2 अंक पर बार नहीं लगा है इसलिए 2 0 भी बनाएंगे। अब देखिए इसमें से ये 08 निकल गया तो ये हो गया 800 और नीचे बच गया 99, ये 2 0 कट गए इस 2 0 से, तो ये हो गया 8/99 और ये ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है 0.375 और 5 पर देखिए डॉट बना हुआ है, तो डॉट भी बार का ही है, तो अब क्या करेंगे, ये पूरी संख्या लिख देंगे 375, इसमें से जितने पर बार नहीं लगा है उसे माइनस कर देते हैं, यानी 37 को माइनस कर देंगे और जितने पर बार लगा है या डॉट लगा है उतने 9 बनाएंगे, तो एक ही पर डॉट लगा है और जितने पर नहीं लगा है उतने 0 बनाएंगे। तो देखिए 15 में से 7 गया 8 7 15, 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 और ये 338/9, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 169/450 हो गया और 169/450 ये ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 2.136 और 3 6 पर बार लगा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 दशमलव है तो 2.136। अब इसको हल करेंगे तो 2 इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि 136 पूरा लिख देंगे और जिस पर बार नहीं लगा उसे माइनस कर देंगे और जितने पर बार लगा है उतने
9 बनाते हैं और जितने पर बार नहीं लगा उतने 0। तो ये 2 प्लस ऊपर आ गया 135/990 और ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 साते 35 और 5 एकम 5 4 और देखिए ये 49 आ गया, 5 नवा 45, फिर 5 8 40। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 2 धन 3/22 आ गया। 2 धन 3/22 को 2 सही 3/22 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन डी सही है। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर दोबारा पॉज करके देखिए या रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में ये बार पर ही सारी संख्याओं का योग पूछ रहा है और जो आप यहाँ ऑप्शन में आंसर देख रहे हैं वो भी बार में ही दिया है। तो अगर बार में दिए क्वेश्चन है और बार में ही आंसर पूछे तब ये ट्रिक का इस्तेमाल करिए। देखिए 0.2 है, इसका मतलब हो कि 2 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसे रिपीट करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ये पेयर में 3 बार। फिर 5 को भी पेयर में 3 बार लिख लेंगे और ये फिर ये रिपीट हो रहा है। फिर 6 को हम 3 बार लिख लिए पेयर में। फिर 8 को पेयर में 3-3 का पेयर हमने बना लिया है, 2-2 का पेयर और 3 बार लिख रहे हैं। अब हम इसे ऐड कर देंगे। देखिए 5 2 7 7 6 13 13 और 8 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 4 5 9 9 6 15 15 8 23 के 3 हासिल 2। अब फिर देखिए यही चीज फिर आ गई, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 4 5 9 9 6 15 15 8 23। तो ये बार बार यही 23 आता जाएगा और यहाँ भी 23 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 1 क्यों आया, अभी 1 आएगा नहीं क्योंकि ये संख्या जा रही है। तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। देखिए तो हम लोग 2.3 पर बार लगा देंगे और यही हमारा उत्तर है। 2.3 पर हमने बार लगा दिया है, तो ये चीज उत्तर में आ गई। 2.3 पर बार यानी 3 रिपीट हो रहा था, तो 2.3 पर बार यह ऑप्शन सी सही है। देखिए इसे बार में उत्तर लाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको भी करना होगा। चाहे तो और पेयर बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 पर यानी 2-2 के 3 पेयर लेने पर काम निकल जाता है। हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमको संख्या रिपीट वाली पता चल जाती है। इसलिए आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए यही चीज दिया है, तो फिर हमको उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, नहीं 2-2 के 3 पेयर ले लेंगे। फिर 7 को भी हम लोग 2-2 के 3 पेयर ऐसे लिख लेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब देखिए इसे ऐड कर देंगे तो 7 और 6 13 13 8 21 के 1 हासिल 2 2 6 2 8 8 7 15 15 8 23। फिर देखिए यहाँ 2 जोड़ेगा तो ये फिर 23 23 23 23 और ये 2 पॉइंट आ गया। इसका मतलब कि ये देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा 2.3 का बार। तो 2.3 का बार ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पर फिर मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए फिर 6 को हम लोग पेयर में लिख लिए 3 बार और ये 7 को लिख रहे हैं, फिर 8 को लिख रहे हैं, फिर 3 को लिखेंगे। अब इसे ऐड कर देंगे। देखिए 7 6 13 13 8 21 21 और 3 24 के 4 हासिल 2 6 2 8 8 7 15 15 8 23 23 और 3 26 के 6 हासिल 2 6 2 8 8 7 15 15 8 23 23 3 26 26 26। देखिए अब ये 6 6 आना शुरू हो गया, तो यहाँ 6 रिपीट होने लगा यानी 2.6 बार आ गया।
अब यहाँ पर इसे इस रूप में भी पूछ लिया है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। यानी 2.6 बार को 6/9 लिख दिए, या 2 धन 3 दूना 6 3 तिहाई 9, या 2 सही 2/3। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसको पुनः थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लिया गया है, तो 2 सही 2/3 यानी ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमने और लिया है और इसमें ये 2 अंक पर बार लगा है, तो इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बार की जगह पर डॉट लगाया है और यहाँ पर बार लगा दिया है। आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही चीज है। तो फिर यहाँ 2 के 3 पेयर हम लोग लिख लेंगे। देखिए 3 लिख लिया आप, फिर 4 लिखेंगे, फिर 9 लिख रहे हैं, ये 4 है, और फाइनली 39, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब इसे हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 2 5 5 4 9 9 9 18 और 18 9 27 के साथ 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 9 20 3 23 के 3 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 9 20 और 9 29 के 9 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 4 11 11 9 20 3 23। तो देखिए अब यही पर आता जाएगा, तो ये 3 9 3 9 3 9 ये रिपीट होने लगा, तो 2.39 पर बार हो गया, या 2 धन 39/99 हो गया। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, और ये नीचे आ गया 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, यानी 2 धन 13/33 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 13/33, और यही हमारा फाइनल आंसर है। 2 सही 13/33 यानी ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको समझने लायक बनाने के लिए मैंने इसमें ट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों का इस्तेमाल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे संतोष मिले कि आप मेरा काम अच्छा हो रहा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करिए, ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे। और आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा पोर्शन गणित का आपको कम समझ में आता है, तो उस पर आपके लिए वीडियो लाया जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और गुणा भाग के क्वेश्चन बार वाले करेंगे, तो उसे देखना न भूलें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।